आज हम स्टडी करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ 7 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स जिन्हें के ग़ज़ाई अज्जा भी कहा जाता है, जो कि हमारी खुराक में शामिल है या फिर हम कहते हैं जो हम खाना खाते हैं उनमें मौजूद हैं। और उनमें से अगर हम बात करें कि वो 7 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमने देखना है कि उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो किन चीज़ों से मिलके बने हुए हैं। तो पहले अगर हम उन 7 न्यूट्रिएंट्स की बात कर लें तो सबसे पहले उनमें हम देखते हैं होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इस तस्वीर में भी हम देख रहे हैं कि वो चीज़ें जो कि हम खाते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि ब्रेड मौजूद है, उसके अलावा टमाटर है, गोश्त, अंडे, फल, सब्जियां, दूध, दूध की बनी हुई चीज़ें हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ज़्यादातर किन में होते हैं, जैसे गंदुम हो गई, इस तरह से चावल, इसी तरह से हम देखते हैं कि जो आलू है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड में आ जाते हैं प्रोटीन्स, जैसे कि गोश्त जो है उसमें प्रोटीन है, अंडों में प्रोटीन है। थर्ड नंबर पे अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं फैट्स को, जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं उनमें फैट्स मौजूद होते हैं। इसी तरह से अगर हम फोर्थ बात करें तो वो हैं वाइटामिन्स। वाइटामिन जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि आपने देखा होगा वाइटामिन ए है, बी है, डी है, ठीक है, मुख्तलिफ वाइटामिन्स होते हैं। इसी तरह से मिनरल्स की बात करें जैसे कि कैल्शियम है, आयरन है, ये क्या है, ये मिनरल्स होते हैं। इसी तरह से अगर हम एक और एसेंशियल न्यूट्रिएंट की बात करें तो वो है फाइबर। जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो उसमें, जैसे सेब अगर आप खाते हैं, नाशपाती खाते हैं आप, जो है वो गोभी खाते हैं, तो उसमें क्या मौजूद है, फाइबर मौजूद है। और अब अगर हम सेवेंथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट की बात करें तो वो है वाटर, यानी कि पानी। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं और देखते हैं इनकी केमिकल कंपोजिशन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें कहा जाता है कि ये वो फूड है जिसमें जो कि हमें डायरेक्ट या इंस्टेंट एनर्जी दे रही होती है। जैसे कि हमने बात की थी कि ब्रेड है, इसके अलावा गंदुम, जिसे हमने देखा था कि ब्रेड बनती है, इसके अलावा जो है वो चावल, आलू, इनमें क्या मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पोटैटो यानी कि आलू मौजूद है। आलू को अगर हम एक छोटा सा इसका हिस्सा लें और उसको बड़ा करके देखें तो हमें नज़र आता है कि उसके अंदर ख़ास किस्म के अज्जा मौजूद हैं, जिन्हें के स्टार्च, ये हम देख रहे हैं कि मौजूद है, जिन्हें स्टार्च ग्रेन्यूल कहा जाता है। जब हम इसको बड़ा करके देखते हैं तो हमें इस तरह का नज़र आता है, और जब हम इसको और बड़ा करके देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि इसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो क्या है। तो यहाँ पर हम इसके एक यूनिट को, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको बड़ा करके देख रहे हैं, तो इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनी है। और ये जो है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनकी खास तादाद और एक दूसरे के साथ जो है वो किस तरह से ये इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि इसकी शक्ल सूरत हमें इस तरह की नज़र आ रही है। हम देखते हैं कि फिर ये आपस में मिलते हैं तो हमें और लंबी लंबी चेन सी नज़र आती हैं, और फिर हम देखते हैं कि ये हमने देखा कि किस में मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो फिर हमने देखा कि पोटैटो में भी मौजूद हैं, इसके अलावा चावलों में भी हैं, गंदुम में भी हैं। तो ये क्या है, ये केमिकल कंपोजिशन है कार्बोहाइड्रेट्स की। और जैसे कि हमने बात की थी कि इनसे क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है, और तकरीबन जो है वो 65% एनर्जी जो हमें मिलती है वो कहाँ से आती है, वो कार्बोहाइड्रेट से आती है। और इससे जो एनर्जी मिलती है उससे हम देखते हैं कि फिर हमारी जो बॉडी है वो मुख्तलिफ काम करती है। बॉडी के जो सेल्स हैं उन्हें जब एनर्जी मिलेगी तो वो काम करेंगे। इसके अलावा जो है बॉडी के सेल्स को सपोर्ट भी मिलती है ताकि वो अपने फंक्शंस जो हैं, जो उनके काम हैं, उन्हें अच्छे तरीके से कर सकें। तो अब अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन जो है वो ज़्यादातर हमें कहाँ से मिल रही होती है,
जैसे दूध है, अंडे हैं, गोश्त हैं, कुछ दालें हैं, तो उनसे हमें क्या मिल रहा होता है, प्रोटीन मिल रही होती है। और प्रोटीन की अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो जब हम इसके स्ट्रक्चर को बड़ा करके देखते हैं, इनलार्ज करके देखते हैं, तो हमें नज़र आता है कि इसमें जो है वो इस तरह से है जैसे कि बहुत लंबी लंबी सी चेन्स बनी हो, और ऐसी चेन्स जैसे कि जिसमें मोती पिरोए हुए हों, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब इसमें से अगर हम एक मोती या एक बीड को बड़ा करके देखें, इनलार्ज करके देखें, तो हमें नज़र आता है कि ये जो है ये किन से मिलके बनी हुई है। ये मिलके बनी हुई है, यहाँ पर क्या मौजूद होता है, जहाँ ये हम देख रहे हैं कि इन पॉइंट्स पर मौजूद होती है कार्बन। तो हम देखते हैं कि ये, इसको हम एक और कलर से कर लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मतलब इनका हम देखते हैं कि जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें ज़्यादा जो हमें नज़र आते हैं वो हमें नज़र आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इनकी एक ख़ास तादाद में एक ख़ास तरह की बॉन्डिंग से जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह का होता है। और जो ये एक स्ट्रक्चर जो हमें नज़र आता है, या फिर हम कहेंगे एक मोती जो हमें नज़र आता है, इसे हम कहते हैं अमाइनो एसिड। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इसे हम कहते हैं अमाइनो एसिड। और जब ढेर सारे अमाइनो एसिड जो हैं वो मिलते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन की चेन बना देते हैं। और हम देखते हैं कि हमारी खुराक में जो है तकरीबन 10 से 35% जो हमें एनर्जी मिलती है, जो हम खुराक हासिल करते हैं उनसे जो हमें कैलोरीज मिलती हैं, उनमें 10 से 35% जो है वो हमें प्रोटीन से मिलनी चाहिए। प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारी खुराक में, क्योंकि ये बहुत ही अहम होती है ग्रोथ के लिए, यानी कि बढ़ने के लिए। और उसमें भी हम देखते हैं कि ख़ास तौर से जो बच्चे हैं, या जिन्हें हम कहते हैं कि जो टीनेजर है, यानी कि अभी जो है वो बढ़ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अहम होती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसका जो एक और बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट रोल है वो ये कि बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन और एंजाइम होते हैं जो हमारी नशोनुमा के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उनका भी अहम हिस्सा जो है वो किससे बनता है, वो प्रोटीन से बनता है। अब हम एक और एसेंशियल न्यूट्रिएंट की बात करते हैं और साथ में देखेंगे उसका केमिकल कंपोजिशन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फैट्स एंड ऑयल्स को। फैट्स एंड ऑयल्स जिसमें हम देखते हैं कि वो चीज़ें आती हैं जिनमें चिकनाई की तादाद हमें बाकियों से ज़्यादा नज़र आती है। जिस तरह से जब आप ड्राई फ्रूट खाते हैं, जैसे कि आप बादाम खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, चलगोज़े खाते हैं, तो उसके आपको खाने से महसूस होता है कि उनके अंदर जो चिकनाई है वो ज़्यादा है। और इसी तरह से जिस तरह से हमने बात की है कि अगर हम इसके एक हिस्से को बड़ा करके देखें और हम ये देखना चाहें कि इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो किस तरह की होती है, तो फैट्स में हम देखते हैं कि जब हम उनको बड़ा करके देखते हैं तो हमें जो है वो बहुत, जब हम उनको इनलार्ज करते हैं तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है। फिर जब हम इसको भी फर्दर और बड़ा करके देखते हैं, इनलार्ज करके देखते हैं और हम केमिकल कंपोजिशन देखना चाहते हैं, तो हमें नज़र आता है कि ये जो है ये किस तरह से बने हुए हैं। ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें तीन लंबी लंबी चेन्स नज़र आ रही हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन की हैं। यहाँ पर हमें ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, और इसी तरह से हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर भी एक इस तरह से चेन, तीन कार्बन की चेन मौजूद है जिसके साथ आगे, और जैसे अगर हम ये कहें कि ये जो हेड है जो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है वो असल में ये वाला हिस्सा होता है इसका। और आगे ये जो तीन इसकी लाइंस नजर आ रही हैं ये वाली, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये असल में इसकी ये वाली यहाँ पर जो चेन हमें नजर आ रही है ये हैं जो कि कार्बन से और हाइड्रोजन से मिलके बनी हुई है, और इनमें हम देख रहे हैं कि शुरू में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है।
तो ये हम देख रहे हैं कि इस तरह से क्या है, ये इसकी केमिकल कंपोजिशन है। और साथ में अगर हम ये देखें कि इनकी हमारे खाने में कितनी तादाद होनी चाहिए, तो एक इदारा है जिसे कि WHO कहा जाता है, या फिर हम कहते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जिनके मुताबिक हमारी खुराक में 30% से कम तादाद होनी चाहिए फैट्स और ऑयल की। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारी खुराक जो है वो मतवाजन हो, और हम देखते हैं कि जो फैट्स और ऑयल्स हैं ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। किसके लिए इम्पोर्टेंट है? सबके लिए बहुत अहम होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो यंग चिल्ड्रन हैं, यानी कि जो अभी ग्रोइंग एज में हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनके लिए भी ये बहुत ही अहम होते हैं। और जो बाकी के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।